बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अब्बू की रेसिपीज़। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। आज हम बनाएंगे टिंडे और चिकन का सालन, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होता है। चलें जी, सालन बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमने फ्लेम को ऑन कर लिया है और पैन को चूल्हे के ऊपर रख दिया है। अब हम इसमें डालें घी जो है वो यहाँ पे हमने आधा कप के करीब घी लिया है और इसको गर्म होने दिया है। इसमें अब हमने डाल दिए हैं प्याज जो है वो यहाँ पे मैंने 2 लिए थे और इनको नॉर्मल साइज़ में काट लिया था। अब हमने यहाँ पे प्याज को फ्राई करना है, थोड़ा सा तकरीबन 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे लहसुन जो है वो मैंने 4 जवे जो लेके उसको छोटे छोटे पीसेस में काट लिया था और लहसुन और प्याज को हमने लाइट सा ब्राउन करना है। देखिए जी, प्याज और लहसुन जो है वो हमारा तकरीबन ब्राउन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। अब हम जग ले लेंगे और जग के अंदर डालेंगे हम 1 कप दही और 3 से 4 अदरक जो हैं वो कटी हुई सब्ज़ मिर्च डाल देंगे। और अब हमने जो अदरक और लहसुन को ब्राउन किया था उसको हम जग के अंदर डाल लेंगे और इसका हम पेस्ट रेडी कर लेंगे। देखिए जी, पेस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब हमने क्या किया, फ्लेम ऑन कर लिया और कढ़ाई को चूल्हे के ऊपर रख दिया। इसके अंदर हम डालेंगे आधा कप के करीब ऑयल को हमने थोड़ा सा गर्म होने दिया है और इसके अंदर अब हम डाल देंगे चिकन जो है वो यहाँ पे मैंने आधा किलो चिकन लिया है और इसको अच्छे तरीके से वॉश करने के बाद इस्तेमाल किया है। चिकन में जो है वो बोटियाँ बहुत छोटी ना लें, नॉर्मल साइज़ की बोटियाँ लेनी हैं और इसको हमने करना है फ्राई। इतना फ्राई करना है कि फ्राई करने के बाद इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन हमारा फ्राई हो चुका है। अब हमने जो पेस्ट रेडी किया था उसको हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे स्पाइसीज। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच जो है हम इसमें हल्दी डालेंगे, आधा चम्मच जो है हम पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, आधा चम्मच काली मिर्च डालेंगे इसमें, आधा चम्मच जो है वो कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और 1 चम्मच के करीब हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ खुश्क धनिया। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने अच्छे तरीके से पकाना है। फ्लेम को आपने यहाँ पे मीडियम टू लो रखना है, हाई फ्लेम नहीं करना। अब हम क्या करेंगे, इसमें डालेंगे टिंडे जो हैं वो यहाँ पे हमने आधा किलो टिंडे लिए थे और उनको हमने नॉर्मल साइज़ में काट लिया था। बहुत मोटे नहीं काटने, नॉर्मल साइज़ में काटने हैं। और टिंडों को हमने चिकन के अंदर ऐड कर दिया है और इसको हम अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से इसको भून लेंगे। अब हम इसके ऊपर ढक्कन दे देंगे और 2 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे के रखेंगे ताकि टिंडे जो हैं वो सॉफ्ट हो जाए। और अब हम इसमें डालेंगे पानी जो है वो यहाँ पे हमने 1 गिलास डाला है। आप अपने हिसाब से पानी डाल सकते हैं, जितना आपको शोरबा चाहिए कम या ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। अब पानी डालने के बाद इसको अगेन अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसके ऊपर हम ढक्कन दे देंगे ताकि जो हमारा जो शोरबा है वो अच्छे तरीके से पक जाए। ढक्कन हम यहाँ पे रिमूव करेंगे और चेक कर लेंगे कि शोरबा कितना रह गया है। और अब हम इसके अंदर डाल देंगे कटा हुआ सब्ज़ धनिया और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसके ऊपर अगेन जो है वो 1 से 1.5 मिनट के लिए ढक्कन दे देंगे। देखिए जी, माशाल्लाह सालन हमारा जो है वो बनकर तैयार हो चुका है। अब आपको इसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाते हैं। फ़ाइनल लुक चेक करें, कितना ही ज़बरदस्त माशाल्लाह बनकर तैयार हुआ है। गर्मियों में वैसे भी शोरबा खाने का बहुत दिल करता है, तो आप भी चिकन और टिंडे का शोरबा बनाकर लाजमी ट्राई करें और इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी पसंद आ जाए तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबा लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच जाए। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।